प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि 1 साल तक सोना न खरीदे, विदेशी जो मुद्रा है उसको बचाए, उसको लेकर के आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के आगे ले जाना तरक्की में उनका बहुत भारी योगदान है। समर्थ है वो देश को चलाने के लिए। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, बयान है उनका, तो ये देश हित के अंदर बयान है। जो लोग उनके बयान को देख करके सोच रहे हैं कि व्यापार और रोजगार में कोई गिरावट आएगी, ऐसा बिल्कुल मोदी जी नहीं होने देंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। कोई लोग उम्र फैला रहे हैं झूठे, जनता को गुमराह करने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, देश को पैनिक करने के लिए। इस तरीके की बातों को जनता में ना आकर देश को अपनी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। आज पूरे विश्व भर के अंदर इकोनॉमिक का बुरा हाल है, अर्थव्यवस्था गिर रही है और युद्ध का बहुत भारी माहौल है। उस स्थिति को मोदी जी की बहुत बड़ी सोच है कि आने वाले समय को नजरअंदाज न करते हुए उसके बारे में सोचना और जनता को सही स्थिति से अवगत कराना। देश भर के स्वर्णकार हैं वो आज सड़कों पर उतर चुके हैं। अब वही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है उससे हमारे जो काम धंधे वो चौपट हो गए। मैंने पहले कहा, ये बिन मतलब की अफवाहें हैं। जो देश के अंदर गद्दार हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, वो ऐसे भ्रमित बातें फैलाएंगे ताकि देश का माहौल बिगड़े। मैं दोबारा कह रहा हूं, मोदी जी के होते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, पेट भर के सोएगा, किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा। इस अफवाहों में ना जाते हुए भारत की जनता से मेरी अपील है, हिंदुस्तान के लोगों से मेरी अपील है, दुनिया कम्युनिटी से मेरी अपील है, इन बातों में मत जाइए। प्रधानमंत्री मोदी के पर विश्वास रखिए, वो ऐसा नहीं होने देंगे और सबकी हित की बात करेंगे। आप देखिए, पेट्रोल के बारे में कहा गया है, जंग छिड़ी हुई है, पेट्रोल सप्लाई कम है। उन्होंने कहा है पेट्रोल को बचाओ, आने वाली जो एनर्जी को बचाओ, और बचाना पड़ेगा। इससे विदेशी जो हमारी यहाँ की मुद्रा विदेश में जाती है, उसे बचाना पड़ेगा। तेल तो महंगा खरीदना पड़ेगा। अगर बचाएंगे तो रेट जो है वो स्थिर रहेंगे, नहीं तो रेट आसमान को छुएंगे। ये बहुत अच्छी अपील है उनकी। मेरा नाम विभास चंद्र माइती, मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और दिल्ली स्वर्णकार संघ का जनरल सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल तक परेशानी ये हो रही है, प्रधानमंत्री जी उन्होंने देश के लिए सोचा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा जो कारीगर है, जो कारीगर का इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही काम धंधा अभी नहीं है। अभी ये प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद मार्केट में हलचल मच गया। जो अभी बाहर से सोना नहीं आएगा तो कारीगर कैसे काम करेगा? छोटा छोटा जो दुकानदार है, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े कंपनी जो है, उनका खुद का फैक्ट्री है, उनके पास सोना हो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन बाकी जो हाथ से काम करने वाला जो शोरूम वाले से लेकर के काम करेगा वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, हम तो कारीगर लेवल का है, तो आगे यही बात अगर प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने तो कारीगर का कुछ ऐसा साधन निकाले जो कारीगर काम करके उसका रोटी रोजी चला सके, संसार परिवार चला सके। क्योंकि लॉकडाउन के बाद
इस लाइन में जो काम करने वाला, हाथ से काम करने वाला सोने का जेवर बनाने का कारीगर, पूरा भारतवर्ष का बात कर रहा हूँ, हर एक स्टेट का कारीगर बहुत कम हो गया, पहले से नहीं, पहले जैसा नहीं है। तो इसीलिए अभी ऐसा कुछ रास्ता निकाले जिसमें कारीगर बच जाए और कारीगर का जो बाल बच्चा लेकर के फैमिली चल रहा है वो 2 रोटी 2 वक्त का मिले। पूरे देश की खासतौर से दिल्ली एनसीआर ऐसे कितने कारीगर हैं जो सफल? टोटल जो कारीगर है फैमिली के साथ कम से कम 6-7 करोड़ होगा टोटल, इंडिया और दिल्ली सब मिलाकर के। क्योंकि एक काम के साथ कम से कम बहुत सारे कारीगर जुड़ा हुआ है। मैं एग्जाम्पल जैसे बोल रहा हूँ, एक कारीगर जो काम बनाते हैं, जेवर बनाते हैं, जेवर बनाने से पहले कपड़ा बनाने वाला चिमटा, औजार, कितना प्रकार का औजार होता है। गलाई का जो उठाली बोलते हैं, सोना गलाने का जो है, फिर बॉक्स बनाते हैं, जो कोली बनाते हैं, टॉप्स का धागा बनाते हैं, अलग अलग तरह की। शोरूम में छोटा छोटा जो शोरूम है, उनका लड़का लोग जो काम करने वाला होता है, सेल्फ गर्ल होता है, सेल्फ बॉय होता है, ऐसा करके सब पे प्रभाव पड़ेगा। उनसे हम लोग का मांग है जो हम छोटे मोटे कारीगर के ऊपर ध्यान दें। बड़े बड़े लोगों का लिए तो चल जाएगा, लेकिन हमारा कारीगर के लिए ये ध्यान देना पड़ेगा जो हमें काम मिले, रोजगार मिले, तो भी हमारा बाल बच्चा हम पाल पाएंगे। यदि आपकी मांगे नहीं आगे हमें जैसे एक्साइज ड्यूटी के टाइम जो हुआ था 2018 में, जो हमें धरना देने के लिए जो बात हुआ था वही करना पड़ेगा। पेट तो मनेगा नहीं, तो पेट के लिए काफी पेट का सवाल है। हम तो आगे तक धरना में जाएंगे, चाहे जंतर मंतर में बैठना पड़े, जहाँ पे हर शहर में बैठना पड़े। लखनऊ में धरना चल रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है कोरोना टीकाकरण का, तो इसमें आपकी क्या भागीदारी? तो हमारा भी भागीदारी होगा। अभी आज आपके माध्यम से हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, अगर हमारे मांग पूरी हो जाए, जो गरीब कारीगरों का फैमिली बाल बच्चा अगर बच जाए, तो फिर हमें धरना में जाने की जरूरत नहीं होगा। और नहीं तो फिर मजबूरन होके घर में भी मर रहा हूँ तो सड़क में भी मरेंगे।